अभी मैंने रिज्वाइन किया है एंड नाउ आई एम प्रेजेंटिंग द स्क्रीन. रिफ्रेश भी किया. हाँ सर, अभी दिख रहा है। अभी दिखता है लेकिन वो बाद में नहीं दिखता है, ऐसा कुछ है ना. वो ये आपका वर्क पीस है, ठीक है, बिटवीन सेंटर. दिस इज माउंटेड बिटवीन सेंटर, ठीक है. अभी दिस इज व्हाट इज योर ग्राइंडिंग व्हील इज. ओके, ये ग्राइंडिंग व्हील है. ये एब्रेसिव्स है, जो डॉट डॉट दिख रहा है ना, these are the abrasives. Okay, hello. So this is the center of the grinding wheel. Now this is rotating grinding wheel. अभी कैसा, दिस इज से होम पोजीशन, तो यहाँ से ऐसा आएगा. ओके, देन इट विल मूव लाइक दिस. ऐसा रिट्रैक्ट होएगा. देन अगेन इट विल कम टू दिस होम पोजीशन. ये होम पोजीशन पे आएगा. देन अगेन इट विल टेक सेकंड कट एंड थर्ड कट एंड फोर्थ कट लाइक. ओके, सो मैंने अभी कटिंग स्पीड क्या दिया था, बोलिए, वेलोसिटी आशीष. सर वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकंड। 12 मीटर पर सेकेंड या 12 मीटर पर मिनट. सर मिनट मिनट मिनट। 12 मीटर पर मिनट, ठीक है. इसका डायमीटर कितना था, वर्क पीस डायमीटर सर 60. 60 एंड लेंथ कितना दिया एंड था, 100 100. 100। एंड नंबर ऑफ पासेस इज इक्वल टू 4. नंबर ऑफ सर पासेस, ऐसा क्यों? क्योंकि ग्राइंडिंग में क्या रहता है, डेप्थ ऑफ कट इज वेरी स्मॉल. डेप्थ ऑफ कट मतलब ऐसा, ठीक है. सो यूजुअली टेक डेप्थ ऑफ कट ऑफ से 0.025. मतलब दिस इज द डेप्थ ऑफ कट, मतलब डायमीटर कितना कम हो जाएगा, इंटू 2, दैट इज इक्वल टू 0.05. हम लोग का जो स्टॉक है मटेरियल टू बी रिमूव, दैट इज अराउंड 0.2. तो 0.2 निकालने के लिए टर्निंग में तो एक ही कट हो जाएगा, शेपिंग में भी एक कट, लेकिन ग्राइंडिंग में वी हैव टू टेक 4 कट्स, ठीक है. एक कट में 0.05 मटेरियल निकल जाएगा. सो दैट्स व्हाई वी आर कंसीडरिंग नंबर ऑफ पासेस इज इक्वल टू 4. और लेट अस कंसीडर नंबर ऑफ पास एज 1, ठीक है. ओके, तो अभी यस सर। v इज इक्वल टू पाई डी एन अपॉन 1000, ठीक है. सो दैट इज 12 इज इक्वल टू पाई इंटू डायमीटर, वर्क पीस का डायमीटर, नॉट ग्राइंडिंग व्हील, इंटू एन, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1000. तो एन कितना आएगा, एन इज इक्वल टू, नाउ दिस इज इन बी कितने मीटर में, तो इसके लिए, और ये आपका मिलीमीटर में. So that's why we are dividing by 1000 to get it in meter. So what will be RPM now? बोलो. सर 66 आ रहा है। 66. Let us n is equal to, I am getting 64, ठीक है. Let us take 65 RPM, ठीक है. What is the machining length? और यहाँ पे जो feed rate रहता है in case of grinding wheel, that is equal to half the width of grinding wheel. GW मतलब ग्राइंडिंग व्हील. अभी यूजुअली द ग्राइंडिंग व्हील का जो विड्थ है दैट इज 25 मिलीमीटर. तो आपका ये कितना हो गया, 12.5 मिलीमीटर पर रेवोल्यूशन, दैट इज द फीड रेट. ओके, हेलो. सर पर रेवोल्यूशन 12 है। हाँ, एक रेवोल्यूशन में 12.5 ग्राइंडिंग व्हील ऐसा, एक रेवोल्यूशन में 12 mm, ठीक है. सो फीड रेट in millimeter per minute it will be 65 into 12.5, that will be in millimeter per minute.
can go very fast. ये grinding wheel में the depth of cut are less, so this movement will, so ये कितना हो जाएगा 66 into 12.5. लेकिन सर अपने को उतना जाना नहीं, अपने को तो सिर्फ 100 mm तो जाने फिर का। रेट कितना हो गया 65 into 12.5 कितना हो गया 65 into 12.5 that is equal to 812.5, ठीक है, मिलीमीटर पर मिनट। तो अगर 100 में आपको जाना है, सो टाइम विल बी t is equal to 100 divided by 812.5, so 100 divided by 812.5 into 60, so it will take around 8 seconds 100 mm मेजरिंग करना है जो। तो अगर आपको 4 लेना है तो 8 इंटू 4 32 प्लस आप रैपिड मूवमेंट का ले लो, सो अराउंड 1 मिनट इसका मशीनिंग टाइम रहेगा। 1 मिनट में आप 4 इंच का शाफ्ट है वो ग्राइंड कर सकते हो। सर टाइम के लिए आपने क्या यूज किया सर? 100/n/f मल्टीप्लाइड बाय हाँ 60 ना? मतलब अभी ये 100 है वो 100 नहीं आएगा, क्योंकि आपको ये 25 इधर का कंसिडर करने का और इधर का भी 25, मतलब टोटल आपको टोटल लेंथ विल बी 100 plus 25 plus approach 2 mm plus overshoot 2 mm, so it will be actually 130 130 टोटल मशीनिंग लेंथ। ओके, और आपका ये जो है 812.5 है। ओके, बराबर ना? ग्राइंडिंग व्हील आपका ऐसा है ना इधर, सो ओवरशूट 2 mm और अप्रोच 2 mm। ठीक है, हेलो। यस सर। अगर स्क्रीनशॉट है तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ले लिया? हाँ सर। बाद में पहले का लिया था क्या स्क्रीनशॉट सरफेस ग्राइंडिंग वाला? सर वो सॉल्व किए हैं। सरफेस ग्राइंडिंग सॉल्व किया क्या? हाँ, उसको डिलीट कर दूं मैं? हाँ सर। नाउ ब्लैंकिंग, नाउ बेंडिंग का, हाउ टू डू द बेंडिंग कैलकुलेशन। व्हाट इज ये अपने को बेंड करना है, दिस इज व्हाट वी हैव टू बेंड। ओके, सो यू विल नीड अ बेंडिंग Excuse लेंथ, me, sir. डेवलप लेंथ। Students are waiting. तो ये क्या टाइम है क्या ज्वाइन करने का? आधे घंटे के बाद भी तुम लोग ज्वाइन कर देते हैं। सो नाउ आई वांट टू बेंड दिस, ये मेरे को ऐसा बेंड करना है, ठीक है, लाइक दिस। और इसको मतलब देयर इज अ शीट से, शीट थिकनेस इज 2 mm। ओके, सो बिफोर बेंडिंग आई विल नीड डेवलप लेंथ, बराबर है, उसके बाद ही आई विल बेंड इट। सो हाउ टू कैलकुलेट दिस डेवलप लेंथ बेंडिंग का, ठीक है। सो दिस इज एग्जांपल, डिटरमाइन द डेवलप लेंथ ऑफ द पार्ट एज शोन इन द फिगर, ठीक है। हाउ मच इज दिस, हाउ व्हाट इज द थिकनेस? हेलो, ये देखो कोई ना कोई ज्वाइन हो रहा है। हेलो, व्हाट इज द थिकनेस? थिकनेस कितना है? nobody is replying. How much is the thickness of the sheet? सर 2 mm। 2.3, बराबर ना? ये दिस, ये जो थिकनेस है वो।
इट इज 2.3. दिख रहा है? हाउ मच इज दिस लेंथ? हेलो, लेंथ कितना है? सर आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा है। अभी मैं क्या करूँ वही समझ में नहीं आता है। आशीष, यू ऑल्सो कान सी द स्क्रीन? नहीं सर, वो बोल 4-5 मिनट के बाद रिफ्लेक्ट होता है वहाँ पे जो भी एडिटिंग करते हो। नहीं नहीं, अभी ये जो स्क्रीन है वो जो प्रेजेंट कर रहा हूँ। सर फ्रीज हो गया स्क्रीन। ऐसा क्यों हो रहा है? सर एक और बार ट्राई करो। सर शेयर, हाँ, सर आप पूरा मतलब शेयर स्क्रीन मत करो, शेयर और न्यू टैब करो तो होगा शायद से। एक मिनट, शेयर न्यू टैब, कहाँ पे है वो ऑप्शन? सर जब आप शेयर स्क्रीन करते हो तो वहाँ पे 3 ऑप्शन आता है ना, विंडो टैब करके, तो टैब करके देखो एक बार। प्रेजेंट अ टैब, ठीक है। शेयर अ क्रोम टैब, अभी इधर वापस ये आ गया है मीट। अब दिख रहा अभी है देखता हूँ मैं, अभी दिख रहा है। हेलो, 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 सर आपका ऑडियो क्लियर नहीं है। ऑडियो क्लियर नहीं है। हेलो, हेलो आशीष, कैन यू प्लीज टेल मी क्या हो रहा है डिस्प्ले स्क्रीन? क्या हो रहा है डिस्प्ले ऑन साइड स्क्रीन? हेलो, कैन सी योर मॉनिटर प्लीज? हेलो, जी सर, अभी आ रहा है आवाज सर।
वो मेरे को लगता है वो टैप करता हो तो आवाज नहीं जाता है, टैप सिलेक्ट करता हाँ हो सर, ना। वो हाँ ये ऑडियो रिकॉर्ड भी होता है इसमें। हाँ सर नॉर्मल स्क्रीन शेयर ही कर दो, ये नहीं हो रहा इससे। हाँ। ये आशीष ने गलत बता दिया है। हम्म। हाँ सर, अभी आया। हाँ तो कितना है लेंथ बोलिए, ये लेंथ और विड्थ जरा जल्दी बोलिए एंड थोड़ा फास्ट। हाउ मच इज दिस और हाउ मच इज दिस रेडियस? दिस लेंथ इज 115, कैन यू सी? यस सर, अभी दिख रहा है। And this width is 76 and the corner radius is 3.2, the thickness is 2.3. Okay, ओके तो यस ओके सर। बोलो ना। हाँ हाँ, फटाफट कोई भी तो एक फटाफट बोलो। So now, so what will be this radius? This radius will be, this thickness is how much? 2.3. So this radius will be, ये जो रेडियस है 3 The पॉइंट, 0.9. हाँ 3.2 minus 2.3, गुड 0.9. Now let us assume this is L1, this is L2 and this has B. ये बी को हम लोग क्या बोलते हैं? सेटबैक बोलते हैं। बी इज कॉल्ड एज द सेटबैक। ठीक है, सो डेवलप लेंथ विल बी L1 प्लस L2 प्लस दिस बी। ओके, L1 प्लस L2 प्लस बी। अभी इनसाइड रेडियस 0.9 आया था। ठीक है, नाउ व्हाट विल बी L1? L1 विल बी 76, दिस L1 इज दिस। ओके, ये आपका L1 है। ठीक है, और ये टोटल आपका कितना है यहाँ से लेके यहाँ तक? 76 है। ठीक है, सो व्हाट विल बी this one, that is 76 minus this radius is 3.2, correct? बराबर ना? Yes हाँ sir. तो 76 माइनस आइदर आप 2.3 प्लस 9 करो या 76 माइनस 3.2 तो 72.8। सिमिलरली L2 भी मिल जाएगा आपको। ठीक है, और हाउ टू फाइंड आउट B? तो उसका फॉर्मूला आप लिख दो, B इज इक्वल टू अल्फा इंटू आर प्लस के। B is equal to, that is bend allowance or it is also called as the setback. B is equal to alpha into r plus k. लिखा, अल्फा इज एंगल, रेडियन में लेने का है, 90 डिग्री है, so that will be pi by 2 रेडियन। ठीक है, k is a factor, so that is equal to t by 3, that is s upon 3, so 2.3 upon 3, so 0.77766। तो अभी b फाइंड आउट कीजिए, b is equal to pi by 2 into this 2 point, now you add the developed length। ठीक है, 186 187.216। इज इट क्लियर ये? हेलो, हाँ स्क्रीनशॉट डाउट है तो पूछो। Yes sir. अरे अब स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लीजिए। बाय द टाइम आई ड्रिंक वाटर। होएगा तो बोलो मेरे को। सर अब बाद में नोट शेयर कर देना। हाँ समझ के, ये तो मैं शेयर करूंगा। हाँ लेकिन जो पेंट के ऊपर जो लिख रहा है उसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, नाउ लेट अस फाइंड आउट हाउ टू calculate the press capacity and how to calculate the blanking die size and piercing die size. Okay, so हम लोग जब ब्लैंकिंग का ये करते हैं, हाँ ब्लैंकिंग साइज निकालते हैं, तो उसमें क्लियरेंस किस में देते हैं? ब्लैंकिंग में और पियर्सिंग में। ब्लैंकिंग में कहाँ पे क्लियरेंस देते हैं? पंच के ऊपर देते हैं कि डाई के ऊपर देते हैं क्लियरेंस? देयर हैज टू बी क्लियरेंस, बराबर ना? जो पंच डाई में जाता है तो देयर हैज टू बी सम क्लियरेंस। तो अगर ब्लैंक डायमीटर 50 है, if the blank diameter is 50,
And suppose if I tell you the clearance is 0.2, so what will be the die size and what will be the punch size? सर हम पंचिंग कर रहे हैं कि ब्लैंकिंग कर रहे हैं? Blanking बोलो, blanking. I want a blank of 50 है, 50 die. So what will be the punch size and what will be the die size? Sir, punch size will be 50 and die size will be 50.2. मतलब cavity size will be 50.2, ऐसा बोल रहे. सर डाई का ओपनिंग जहाँ पे पंच घुसेगा वो. वापस एक बार सोचो, तब तक मैं इसमें जाता हूँ, डिलीट कर देता हूँ. बेंडिंग इज सिंपल, बेंडिंग यू अंडरस्टूड, करेक्ट? अरे समझा कि नहीं? Yes. बेंडिंग, हाँ बोलो ना, हाँ तो हाँ. थोड़ा बी इंटरेक्टिव, नहीं तो मेरे को समझते नहीं तुम लोग को समझा कि नहीं. सी व्हाट आई एम टेलिंग, आई वांट टू मेक अ ब्लैंक. बराबर है, ये ब्लैंक है, दिख रहा है, और ब्लैंक का साइज है 50 डायस. बाय डिफॉल्ट इट इज ऑल मिलीमीटर. नीचे वालों को हम लोग डाई बोलते हैं, ये डाई है, बराबर है, और ऊपर वाले को पंच बोलते हैं. नाउ देयर हैज टू बी क्लियरेंस बिटवीन पंच एंड डाई. हाँ क्या नहीं? और ये आपका शीट है, ये आपका शीट जा रहा है. देयर हैज टू बी क्लियरेंस. पंच छोटा लिखा रहा है मैंने, बराबर है, डाई से. हेलो, Yes, sir. दिस इज, ये आपका पंच है एंड दिस इज योर डाई. दिख रहा है ना? नहीं सर, पेंट में आके सर इश्यू होता है. अभी दिख रहा है, अटक अटक के आ रहा है. हाँ, थोड़ा लैग है लगता है. अभी दिख रहा है ना? ठीक है, जैसे ऐसे भी चलाइए. अभी बार बार मैं शेयर करेगा तो आई विल मंगता, तो मैं थोड़ा रुक रुक के शेयर करता हूँ. जैसे ही आपको दिखाई देगा शेयर स्क्रीन, बिकॉज आई थिंक देयर इज अ लैग, इसके लिए वो प्रॉब्लम हो रहा है. जैसे ही स्क्रीन दिखाई देगा आप बोलो मेरे को, ठीक है? दिख रहा है ये? हेलो हेलो, हाँ सर. दिख रहा है ना स्क्रीन? सो ब्लैंकिंग में मेरा जो डाई साइज है दैट विल बी सेम व्हाट आई वांट ब्लैंकिंग में, और जो क्लियरेंस है वो आई ऑलवेज गिव इट ऑन पंच ब्लैंकिंग में. ठीक है? Now clearance, either it will be given in the numerical or you can assume between 5% to 10% of the thickness clearance. So I will write here clearance is equal to 5% of the thickness per side. ठीक है? Per side. ठीक है? पर साइड मतलब यहाँ पे एंड यहाँ पे. ठीक है? सो नाउ I will make this diameter as 55. ठीक है, इसको 55 करते हैं. तो 55 by default it is millimeter. And thickness is 4 mm. Thickness of the sheet is 4 mm. T is equal to 4 mm. You can write it down also. In shear strength of this material, that is for the ultimate shear strength, that is USS, is equal to 350 Newton per millimeter square. 350
Newton per millimeter square. So you have to find out the total pressure, punch size, die size for blanking. Okay. So now, as I said, in blanking operation, the clearance is given on the punch. Okay. So what will be the die size? Bolo. What will be the die size? Sir, Die size. the Die size will be sir same as the blank. as the blank. 55 mm. Okay. Now what will be the clearance per side? Clearance per side, फटाफट calculate करो. Clearance per side. Hello. 5% of the Sir, thickness. 2.75. अरे इतना कैसा आएगा भाई? क्या कर रहे तुम? 5% of the thickness. Sorry, thickness. हाँ, फिर सर थिकनेस क्या था? thickness दिया है ना इधर, 4 mm. दिख रहा है क्या? नहीं, नहीं. 0.0 नहीं 0.05 into 4. सर 0.2. So thickness, so clearance is how much? 0.2. That is per side. Okay. So the total clearance will be how much? Total सर clearance 0.4. 0.4. So what will be the punch size? What will be the punch size? Punch size will be 55 minus 0.4. So that is equal to how much? 54.6. Okay. Sorry, everybody. So what will be the punch diameter? Punch diameter will be how much? 54.6. And what will be the die size? 55. Now this is for the blanking operation. Remember, this is for the blanking. अभी कहानी में ट्विस्ट, ये समझ में आया? हाँ सर. अभी now I want to do a hole inside this. Okay, so that is I am making a washer. ठीक है. अभी जो होल का साइज है that is say 25 millimeter. So what will be this operation called as? ये जो ऑपरेशन उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पियर्सिंग ऑपरेशन. ओके, और पंचिंग. ठीक है. आई डोंट नो लाइक से दिख रहा है आपको, मालूम नहीं मेरे को. पियर्सिंग और पंचिंग. सर पंचिंग. पंचिंग जो भी है. अभी क्या पंचिंग और पंच इसमें कंफ्यूजन होता है, इसके लिए नॉर्मली आई दैट पियर्सिंग ऑपरेशन. ठीक है. अभी पियर्सिंग के लिए भी देयर विल बी अ डाई एंड देयर विल बी अ पंच. बराबर ना? जो होल है उसके लिए. यस. हाँ. सो पियर्सिंग में क्लियरेंस रहता है ऑन द कैविटी, ऑन द डाई, एंड द पंच है वो एग्जैक्ट साइज का रहता है. सो व्हाट विल बी द पंच साइज पियर्सिंग में? सर द होल का डायमीटर जो भी होगा. हाँ, तो दिया है ना मैंने 25 mm. सो व्हाट विल बी द पंच साइज यहाँ पे? 25. 25. ओके, यू डोंट यू हैव टू इग्नोर द टॉलरेंस, प्लीज इग्नोर, नहीं तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाए. तो पंच साइज इज इक्वल टू 25. एंड व्हाट विल बी द डाई साइज? सर पंच साइज प्लस क्लियरेंस. हाँ, पंच साइज नहीं, होल साइज प्लस क्लियरेंस. तो 25 प्लस 0.4 that is equal to 25.4. Okay, so I repeat now here. We have to do blanking and we have to do piercing. Piercing मतलब हम लोग को होल करना है. बराबर है. तो ब्लैंक का जो साइज है वो 55 है और पंच का साइज है वो 25 है. ठीक है. तो नाउ ब्लैंकिंग करना है तो अपने को पंच लगेगा और डाई लगेगा. ओके, सो इन ब्लैंकिंग द क्लियरेंस इज ऑन द पंच. इन पियर्सिंग द क्लियरेंस इज द डाई. सो ब्लैंकिंग में आपका जो पंच है वो छोटा हो जाएगा बाय क्लियरेंस. ओके, एंड क्लियरेंस इज 5% ऑफ द थिकनेस पर साइड. सो यू हैव गॉट 4 डायमेंशन, मतलब ब्लैंकिंग का डाई साइज, ब्लैंकिंग का पंच साइज, पियर्सिंग का डाई साइज और पियर्सिंग का पंच साइज. ओके, नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द प्रेशर, मतलब यू हैव टू फाइंड आउट द टनेज, कितने टन का प्रेस लगेगा. ओके, सो यू हैव टू फाइंड आउट ब्लैंकिंग प्रेशर एंड पियर्सिंग प्रेशर. अगर आप
दोनों एक साथ कर रहे हो तो इफ यू आर ओनली लाइक कभी कभी क्या होता है एक प्रेस इफ यू आर डूइंग ओनली फॉर ब्लैंकिंग then use only blanking pressure. Agar if you are using only for piercing, then use only piercing pressure. Now we'll assume in this press we are doing blanking as well as piercing together. Okay, so write down Abhi. First we'll find out blanking pressure. Okay, so blanking pressure is equal to, okay, I don't know दिखता है क्या नहीं, blanking pressure or blanking force. Okay, so we will say blanking force, not to confuse. So what is the blanking force? So blanking force is equal to, what will be the formula? Area into shear stress. बराबर ना, स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है? फोर्स अपॉन एरिया. सो ब्लैंकिंग फोर्स इज इक्वल टू अल्टीमेट shear stress into ultimate shear stress into area. Okay, so now area is nothing but the sheared area. You have to consider the sheared area, not cross sectional area. क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब ये जो हैच किया है ना वो होता है क्रॉस सेक्शन एरिया, और शेयर्ड एरिया मतलब अलोंग पेरीफेरी. बराबर है, ये आपका शेयर हो रहा है, ठीक है, अलोंग द पेरीफेरी. तो व्हाट विल बी द एरिया? बोलो आशीष. शेयर्ड एरिया. Sir, perimeter into thickness. वेरी गुड, पेरीमीटर इनटू थिकनेस. सो आई विल राइट अल्टीमेट शेयर स्ट्रेस इनटू, ब्रैकेट में लिखता हूँ, पेरीमीटर इनटू थिकनेस. गुड. ओके, so that is nothing but perimeter is pi d into thickness. Now we are finding out blanking force. ठीक है, तो blanking area कितना रहेगा? blanking area pi into d. diameter कितना है बोलो? 55. करेक्ट आया ना? into thickness कितना है? 4. ओके, तो ये हो गया आपका sheared area blanking, और into ultimate shear strain that is 350 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर. बोलो अभी कितना आया ब्लैंकिंग फोर्स? फटाफट बोलिए. हेलो, ब्लैंकिंग फोर्स कितना आया? हेलो, 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 हसने नाडू देयर और नॉट? आशीष है कि नहीं? कितना आया ब्लैंकिंग फोर्स? हेलो, शिवम, व्हाट इज द ब्लैंकिंग फोर्स? Wait, sir. फटाफट करा. मोबाईल वर कॅल्क्युलेटर किंवा टेक कॅल्क्युलेटर. should not take much time. हेलो शिवम. हेलो, nobody is answering. हेलो, हेलो. Sir, can you repeat the data? आपका स्क्रीन पे दिख नहीं रहा है. मैंने क्या निकालने को बोला? ब्लैंकिंग फोर्स. तो बोलो ना, नहीं तो मैं अपना हेलो हेलो कर रहा हूँ. ब्लैंकिंग फोर्स. तो ब्लैंकिंग फोर्स इज इक्वल टू अल्टीमेट शेयर स्ट्रेंथ इनटू शेयर्ड एरिया. बराबर है. तो शेयर्ड एरिया क्या आएगा? पेरीमीटर इनटू थिकनेस. पेरीमीटर क्या आएगा? पाई डी.
बराबर है, इंटू थिकनेस। अभी डायमीटर कितना है 55, तो एरिया कितना हो जाएगा पाई इंटू 55 इंटू थिकनेस कितना है 4 mm, एंड व्हाट इज द अल्टीमेट शियर स्ट्रेंथ दैट इज 350। तो इतना मल्टीप्लाई कीजिए ना, हाउ नो हाउ मच टाइम इट टेक्स। मिनिमम का तो मैं वापस से ये करता हूँ स्टॉप करके, सो दैट एटलीस्ट स्क्रीन विजिबल हो जाएगा। बोलिए आशीष। सर 241 किलो 241 न्यूटन आ रहा है। किलो न्यूटन, और न्यूटन न्यूटन में कितना किलो आएगा? न्यूटन सर 241,902 ऐसा कुछ आ रहा है। So shall we take it as 242 kilonewton? Hello, यस सर। 242 into 10⁻³ न्यूटन, बराबर है। किलो न्यूटन से न्यूटन किया मैंने। हेलो हेलो आशीष। यस सर। तो केजी में कितना हो जाएगा, या टन्स में हाउ मच टन्स इट विल बी? सर इंटू 9.8 ना। नहीं नहीं, डिवाइड करना पड़ेगा। 1 kg इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन, या अप्रोक्सीमेटली आप लो 10 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg। आई राइट हियर, बाद में मैं इसका मांगता हूँ तो स्क्रीनशॉट शेयर करता हूँ। 10 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg, 1 kg या 1 kgf टू बी प्रिसाइज, बिकॉज इट इज अ फोर्स, यूनिट ऑफ फोर्स। सो 10 या 9.8, 9.81 न्यूटन इज इक्वल टू 1 किलोग्राम फोर्स, 1 kgf। So this will be how many सर tons? 24 So this 24.6 केजी। so this will be 24.2 नहीं सर। tons, बराबर है। वन हाँ टन इज सर। 1000 kg, बराबर है। तो दिस विल बी 24.2। तो अगर अपने को खाली ब्लैंकिंग करना है तो मेरा प्रेस का कैपेसिटी कितना रहना मांगता है, मिनिमम 25 टन का, ठीक है। नाउ सिमिलरली आई कैन कैलकुलेट पंचिंग फोर्स सेम वे। तो पंचिंग फोर्स अभी देख लो, मैं डेटा बोल रहा हूँ। तो पंचिंग फोर्स विल बी अगेन सेम, अल्टीमेट शियर स्ट्रेंथ दैट इज 250 इंटू शियर एरिया। अभी शियर एरिया क्या आएगा पाई इंटू डायमीटर कितना है, पंच का डायमीटर बोलो आशीष। सर 25। 25 इंटू थिकनेस कितना है बोलो, 4 mm, बराबर है। अभी निकालो इतना पंचिंग फोर्स कितना आएगा, जल्दी। सर पंचिंग फोर्स 110 किलो न्यूटन। 110, और विल से पियर्सिंग फोर्स, ठीक है, इफ यू आर कंफ्यूज। 110 कितना किलो न्यूटन, और अभी टन्स में लेना है तो टन्स में कैलकुलेट कीजिए। सर 11.2 टन। हाँ, सो वी विल टेक इट एज से 11 टन, ठीक है, 11 टन लेते हैं। तो अगर खाली मेरे को पंचिंग ही करना है तो मेरा प्रेस कैपेसिटी विल बी 11 टन। अभी मेरे को दोनों करना है, तो ब्लैंकिंग प्लस पंचिंग, व्हाट विल बी माय प्रेस कैपेसिटी? प्रेस कैपेसिटी इज इक्वल टू, सर 36 37 जो भी रहेगा। या सो 24.2 प्लस 11.1 आया था, बराबर है ना। सो दैट इज 35.3 टन। ओके, दिस विल बी माय प्रेस कैपेसिटी, ठीक है। मैं इसको सेव करूंगा और दिस पेज आई विल सेंड इट। इसमें कुछ डाउट है तो पूछो, ब्लैंकिंग पियर्सिंग बेंडिंग में। शिवम, एनी डाउट? नो सर। समझा क्या पहला? हाँ सर समझ रहे। हाँ, फिर मैंने वो पूछा तो तुमको कैलकुलेशन में इतना टाइम क्यों हो गया? सर एक्चुअली डेटा नहीं दिख रहा था तो मुझे लगा मुझे ही नहीं दिख रहा, इसलिए ग्रुप पे पूछा मैंने। हाँ, ठीक है। अभी ये दिख रहा है, ये ड्राइंग दिख रहा है।
सर ब्लैंकिंग फोर्स वाला ही स्लाइड दिख रहा है। नहीं नहीं, ये अभी बैंकिंग फोर्स वाला अभी तो हो गया, अभी मैंने दूसरा प्रेजेंट किया है। आई डोंट नो व्हाई द लैग इज टू मच। अभी मैंने एक टी शेप कंपोनेंट दिखा है, एंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज हाउ टू फाइंड आउट द सेंटर ऑफ प्रेशर। सेंटर ऑफ प्रेशर मतलब जो अगर सिमेट्रिकल कंपोनेंट है तो सेंटर ऑफ प्रेशर विल बी इंटरसेक्शन ऑफ बोथ द एक्सिस। अगर अनसिमेट्रिकल कंपोनेंट है तो उसमें आपको सेंटर ऑफ प्रेशर है वो कहाँ पे रहता है, सी पे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी में। और ये सीजी पे आपको टूल लगाना पड़ता है प्रेस में। प्रेस में जो ऊपर जो रैम रहता है, बराबर है, तो वहां पे आपका होल्डर रहेगा। होल्डर इज नथिंग बट द राउंड रॉड, बराबर है। वो जो राउंड रॉड है, वो जो आपका जो प्रेस टूल है, वो कहाँ पे लगाएंगे, वो आप कहाँ पे भी नहीं लगा सकते। यू कैनॉट फिट इट रैंडमली, यू हैव टू फिक्स अप एट द सीजी, एट सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इज इट क्लियर? हेलो? यस सर। यस सर। हाँ, अभी कैन यू सी दिस टी शेप कंपोनेंट? नो सर। आशीष, टी शेप कंपोनेंट दिख रहा है क्या? नो सर। Okay, can you tell me what is the procedure for finding out the center of gravity? जो भी अगर याद है वो बोल दो। सर जो भी पैरामीटर का जितना भी मतलब कंपोनेंट्स है, लाइन, सेमी सर्कल जो भी है, हाँ, उन सबका इंडिविजुअल सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने का, बराबर ये बराबर सेंट्रोइड बराबर। जो भी है हाँ, मल्टीप्लाइड बाय कॉमन एक बाहर एक रेफरेंस पॉइंट लेंगे, बराबर तो वो जो भी कोऑर्डिनेट्स आएगा एक्स और वाई कोऑर्डिनेट बराबर उससे मल्टीप्लाई करने का, एंड देन बराबर, डिवाइड सेम बाय समेशन प्रोसीजर ऑफ। इज रिपीटेड हियर। अभी दिख रहा है ये कंपोनेंट, टी शेप कंपोनेंट। हेलो? कैन यू सी दिस टी शेप कंपोनेंट? सर आवाज नहीं आ रहा आपका। अभी आवाज का प्रॉब्लम हो गया, अभी स्क्रीन का प्रॉब्लम, आवाज का प्रॉब्लम। हेलो? 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 आशीष देखो आ रहा है आवाज। उनको तेरा आवाज आ रहा है। Hello here. Can you see the screen? आशीष? हाँ सर अभी दिख शिप रहा है टी शेप कंपोनेंट, का। ठीक है। तो ये डायमेंशन दिख रहा है बहुत, एज यू सेड, 3-4 मिनट का। ये 10 सेंटीमीटर, फटाफट पढ़ो। 10 सेंटीमीटर, 1.25, 6.25, 25 और 7.5, बराबर है। दिख रहा है ये डायमेंशन? यस सर। अब इसको डिवाइड, इसको नामकरण करने का, 1 2 3 4 5 6 7 8, दिख रहा है ना आउटलाइन का? हाँ सर।
इधर भी तो ओरिजिन लेने का, यू हैव टू टेक ओरिजिन. नाउ हियर वी हैव टेकन दिस एज x and this as y. Origin is here. Then you have to make a table like this. और जो x बार रहेगा और y बार रहेगा, उसका फॉर्मूला है L1 x1 L2 x2 L3 x3 डिवाइडेड बाय L1 प्लस L2 प्लस L3. और सिमिलरली y बार का फॉर्मूला है ये. दिख रहा है ये? हेलो हेलो. नहीं सर, अभी कंपोनेंट ही दिखता है। हाँ वही, वो लैग है ना, इसलिए लैग है, दैट्स व्हाई. अच्छा, राइट डाउन एक्स बार का फॉर्मूला, राइट डाउन. कंपोनेंट में तो आपको दिख रहा है ना L1 वगैरह सब. तो एक्स बार इज इक्वल टू L1 x1 प्लस L2 x2 प्लस L3 x3 प्लस डॉट 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 डिवाइडेड बाय L1 प्लस L2 प्लस L3 डॉट डॉट डॉट. ओके, एंड सिमिलरली y बार. समझ में आया मैं क्या बोला? नाउ यू हैव टू मेक अ टेबल जिसमें कि एल एक्स वाई एल एक्स एल वाई ऐसे कॉलम बनाने का. नाउ लेट अस टॉक अबाउट फर्स्ट एलिमेंट. अभी तुमको दिख रहा है ना वो टी कंपोनेंट, उसका लेंथ कितना है बोलो. हेलो. सर वर्टिकली कि हॉरिजॉन्टली? हॉरिजॉन्टल, ऑलवेज हॉरिजॉन्टल. अरे वर्टिकल कहाँ पे रहेगा? ये हॉरिजॉन्टल सर लेंथ है ना, 10 10 ना. सेंटीमीटर। तो वर्टिकल कौन सा बोल रहे हैं तुम? जो लाइन सर वन वो है ना, नीचे 7.5 और 1.25 का एडिशन है। 7 पॉइंट, नहीं 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 नहीं. देखो वन वन किधर दिख रहा है ना, लाइन वन है, बाद में टू लाइन टू है, बाद में थ्री लाइन थ्री है, और फिर लाइन फोर, ऐसा है ना. अच्छा सर ठीक है। हाँ. सो एलिमेंट नंबर वन उसका लेंथ है 10. फिर उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कितने पे रहेगा? सर 5 फाइव. वेरी ऑन गुड. एक्स एक्सिस। हाँ, फॉर एक्स एक्सिस बराबर है. और फॉर वाई के लिए जीरो, बराबर है. वाई के लिए जीरो. तो पहला कॉलम एल है, दूसरा कॉलम सर एक्स. जीरो क्यों सर, ऊपर आएगा ना 8.25। हम लोग वाई वाई देखो नीचे है, वाई वाई डायरेक्शन नीचे है और एक्स डायरेक्शन राइट हैंड साइड में. तो ये जो एलिमेंट है लाइन लाइन एल, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर में रहेगा, बराबर है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 फ्रॉम ओरिजिन. और वाई डायरेक्शन में उसको कुछ थिकनेस है ही नहीं ना भाई, इट जस्ट अ लाइन. तो उसका वाई डायमेंशन क्या रहेगा? जीरो रहेगा ना, हाँ सर, मुझे लगा बराबर है. सर वाई वाई ऊपर है इसमें। अभी अभी हाँ, तो पहला कॉलम एल 10, दूसरा कॉलम एक्स कितना है 5, तीसरा कॉलम वाई कितना 0. अब एल इंटू एक्स निकालने का और फिर एल इंटू वाई निकालने का. ठीक है. अभी अभी लाइन नंबर 8 देखो, 8. ठीक है, 8. सर कंपोनेंट नहीं दिख रहा है, कंपोनेंट अभी अभी तो सर दिख, टेबल दिख रहा है। अभी टेबल दिख रहा है. ठीक है, ठीक है, टेबल दिख रहा है, मैं टेबल पे लेता हूँ. अभी कॉम्पोनेंट नंबर 8, वो लैग की वजह से ऐसा बना. उसका लेंथ कितना था? 1.25 वर्टिकल लाइन था. इसके लिए फटाफट निकालने का था. 1.25 दैट वाज द लेंथ. ओके, एज्यूम. और वर्टिकल था, तो उसका x कितना आएगा? 0 आएगा. ठीक है. और उसका y कितना आएगा? 1.25 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 0.625. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। और फिर l इंटू एक्स और l इंटू वाई. ठीक है. फिर आप क्या करो, सारे एल एक्स ये जो है इसका समेशन करो, समेशन ऑफ एल एक्स डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एल. और सिमिलरली समेशन ऑफ एल वाई और डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एल. तो यू विल गेट एक्स बार 4.25 और यू विल गेट y बार एज 2.625. ओके. अभी प्लस माइनस है वो आप देख लो. ठीक है. सो एज अ होमवर्क बिफोर नेक्स्ट लेक्चर व्हाट यू डू, आप क्या करो, यहाँ पे सारे पॉजिटिव लिया है. नाउ आप क्या करना है, x को पॉजिटिव लेना है और y को निगेटिव ले लो. ठीक है. एंड गिव मी x बार एंड y बार. x बार तो आपका सेम ही आएगा, खाली y बार का आपका साइन चेंज हो जाएगा. यू अंडरस्टूड व्हाट आई सेड? यस सर, सर आप बस ये नोट्स अपलोड कर दो। हाँ. ओके. और सिमिलरली और एक कंपोनेंट लेना है सेंटर ऑफ प्रेशर के लिए, दैट इज यू कैन टेक दिस कंपोनेंट. सेंटर ऑफ प्रेशर के लिए और एक कंपोनेंट, इजी कंपोनेंट देता हूँ, सिमेट्रिकल कंपोनेंट. I'll give symmetrical component. ये जो नोट्स है वो प्रोडक्शन प्रोसेसेस टू निराली टेक्निकल पब्लिकेशंस है, उसमें से मैंने लिया है.
एक राउंड वाला कंपोनेंट है सेंटर ऑफ प्रेशर, वो थोड़ा और इजी है क्योंकि उसमें एक एक्सिस आपको सिमेट्रिकल मिल जाता है। या दैट इज दिस, हाँ पे गया ये जो है ना, ये दिस दिस कंपोनेंट। अभी इसमें कैसे है, इट इज सिमेट्रिकल अबाउट विच एक्सिस, इट इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस, बराबर है। दिस इज क्वेश्चन नंबर, आप नोट डाउन करके रखो, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4.53, फिगर नंबर 4.53, फिगर नंबर 4.53 या क्वेश्चन नंबर 4.7, प्लीज नोट इट डाउन, क्वेश्चन नंबर 4.7 है ये। तो इसमें इट इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस, ठीक है। तो सेंटर ऑफ प्रेशर एक्स एक्सिस पे आएगा, और व्हाट अबाउट वाई एक्सिस, यू हैव टू फाइंड आउट दिस, हाँ, सो यू विल गेट, so 4.7, so as a homework you do this 4.7 and 4.9, ठीक है। and then there is something called as the strip layout, ये this is the strip layout। strip layout मतलब हम लोग component को कैसा बिठाने का, so that I will teach you in the next class। so this will be your assignment number 4, strip layout। और फिर once you determine the strip layout, then you will go for the progressive die design। here in this week you have to do this only, process time estimation। so by that time I will cover up this strip layout, and then theory part I will continue। सर वो मशीनिंग टाइम का असाइनमेंट हमको सबमिट करना है क्या? हाँ, वो सबमिट करना है ना, बिकॉज देर इज नो इंडस्ट्रियल विजिट नो, तो इंस्टेड ऑफ दैट आप मशीनिंग टाइम का असाइनमेंट चल। अभी आई कैन नॉट स्टार्ट विद द प्रोग्रेसिव डाई दिस वीक बिकॉज सफिशिएंट थियरी हुआ नहीं है इसके लिए। और कुछ डाउट है तो पूछिए। तो अगेन टू रिपीट, मतलब क्या, वो सारे कटिंग स्पीड फीड रेट आई हैव गिवन। then in case of blanking the clearance is on punch, and in case of piercing the clearance is on die। इतना याद रखने का। प्रेस कैपेसिटी का मैंने बोल दिया, 1 kgf इज इक्वल टू 9.81 न्यूटन। और सेंटर ऑफ प्रेशर जैसा आप नॉर्मल स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स या इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालते हैं फॉर अ प्लेन लैमिना, इन द सेम वे यू हैव टू फाइंड आउट द सेंटर ऑफ प्रेशर ओवर हियर। ठीक है, कुछ डाउट है, कुछ पूछना है तो पूछिए। We'll stop then।